तो बात, पित्त और कफ, यही एक ऐसा जिम्मेदार 3 वर्ड हैं जो हमारी जिंदगी को तबाह भी कर सकती हैं और हमारी जिंदगी को अच्छा कर सकती हैं। अगर जरा सा इसमें इम्बैलेंस हुआ तो घुटने का दर्द, पेट खराब, लीवर डैमेज, सर्दी जुकाम, तमाम चीजें, जितनी भी बीमारियां हैं आजकल, जो बड़े बड़े बीमारियां आती हैं, इसका नाम भी लेना ठीक नहीं समझते, लेना पड़ेगा। तो उन सारी बीमारियों का जड़ होता है कि जहां हमारा ये चीज इम्बैलेंस हो जाता है। हम मानते हैं, इस बात को भी हम मानते हैं कि 100% हम नहीं हो सकते। मैं भी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता हूं, लेकिन मैं भी 100% नहीं हो सकता प्रैक्टिकली। उसके लिए हम क्या करते हैं, जब हमें कोई जरूरत पड़ती है तो हम एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेके उसको हम फिलअप करते हैं। आप कितना भी अच्छा खाना खाते होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर खाने में आपको हर दिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, हर चीज उतनी मात्रा में मिल जाए जितनी मात्रा में आपको जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता। चलो अपने घर में मेंटेन कर लूंगा, कल वीर जी के यहाँ शादी है, आप वहां चले गए, वहां क्या करो और बोलो ना अपने नियम लगाओ कि ना जी मैं तो वही खाने वाला, तो ऐसा नहीं होता है। तो हम फिर क्या करते हैं, कोई एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की सहारा लेते हैं, थोड़ा सा गिला हो जाता है। तो इन चीज पर हमें ध्यान देना है कि हम अपने शरीर की कौन सी चीज खुराक ऐसा मेंटेन करें कि हम आप लोग बहुत खा पी लिए जीवन में, बहुत मजा कर लिए, और भी मालिक ने हर तरह से नवाजा है आपको, बहुत मजे कर सकते हैं आप। आपको इतना पेंशन मिलता होगा कि आप ऐश कर रहे हो, आपके अपने भी एम्पायर होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी आपकी, फिर भी सच यही है जो मजा सूखी रोटी में है वो कहीं है ना। तो कहने का मतलब, सूखी रोटी का सेंस कहने का मतलब ये है हमारा कि हमें बात, पित्त, कफ पे ध्यान देना है कि कौन सी चीजें ऐसा है जो हमें शरीर को खराबी कर रहा है, हम उसको नहीं खाएंगे। क्योंकि हम ऐसा शरीर नहीं चाहते हैं कि डिस्टर्ब जाए। क्या कोई चाहते हैं, बताइए? कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। वो यही चाहेगा कि जब तक हम हैं महफूज रहें, फिर जब नंबर आएगा तो आराम से निकल जाए, लेकिन जब तक हैं तब तक हम एक भले चंगे रहें, हर आदमी चाहेगा। दूसरा है सर, वो है आहार, विहार, व्यवहार। जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हेड थे, और मैं रिक्वेस्ट है मिस्टर इसको हमसे ले लीजिएगा, आहार, विहार एंड व्यवहार। आहार मतलब बहुत सिंपल है, भोजन कि हमको खाना में कैसे बैलेंस करना है। विहार मतलब हमारे करीब करीब सब आदमी तो मॉर्निंग वॉकिंग करते ही होंगे, इवनिंग वॉक करते ही है, कोई ऐसा भी है जो नहीं करते हैं? ऐसा भी इसमें अपने में कोई है जो मॉर्निंग वॉकिंग या इवनिंग वॉकिंग नहीं करते हैं? सब करते हैं, सब करते हैं, सब करते हैं। तो आहार अपना ठीक कर लेना है, विहार ठीक है ही, व्यवहार भी ठीक रखना है। व्यवहार मीन्स कई बार ऐसा होता है जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, आप नोटिस करिएगा, जब बहुत गुस्से में होते हैं तो हमारी शक्ल काली हो जाती है, हमारी आंखों के इससे नीचे कितना काला घेरा जाता है, पूरे पसीने आ जाते हैं, पूरा बदन थरथराने लगता है। कई बार के तो लोग मूर्छे में गिर जाते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं, बहुत गुस्से में। तो उसको हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि वो अल्टीमेटली, देखो अगर मैं गुस्सा होता हूं तो इनका कुछ नहीं करने वाला है, तो मुस्कुरा कर निकलने बिगड़ेगा मेरा, क्योंकि मेरे शरीर में, मेरे पेट्रोटिक ग्लैंड से जो एसिड निकलेगा वो हमारे पूरे शरीर में अल्सरेशन करते हुए जाएगा। तो व्यवहार करने का मतलब हमें व्यवहार को सकून रखना है, कुशल रखना है, ताकि हम किसी भी आने वाले समय में किसी भी तरह की इस प्रॉब्लम से बचे रहें। तो आहार, विहार एंड व्यवहार। एंड थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मैनेज लाइफ स्टाइल। मैनेज लाइफ स्टाइल, हमें कैसे उठना है, कब उठना है, कब सोना है, एक सिस्टम से। क्योंकि आज के दिन में जो नेट वगैरह, इंटरनेट और मोबाइल का चक्कर है, उसमें हमारे बहुत सारे लोग इतने उलझ गए हैं कि उनको समय का अंदाजा नहीं रहता कि रात में 12 बज गया कि 1 बज गया कि 2 बज गया। ज्यादातर यूथ में तो आप तो चलो फिर भी समझ रहे हैं सब कुछ हो, लेकिन जो आज के दिन में न्यू ट्रेंड है, न्यू यूथ है, उनको देखिए आप रात 2 बजे तक लगे रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए उससे कितनी दिक्कतें आती हैं। तो हम एक रूटीन मेंटेन करें कि नहीं, हमें अपने मैनेज लाइफ स्टाइल ही जीना है। हम अपना बहुत उछल कूद कर लिए, जितना भी करना था हर काम कर लिए। जब हम जॉब में थे, जब हम जोश जवानी में थे, तो हमने बहुत सारे काम किए। Forget it. Now we will have to maintain our life in a system.
बता रहा हूं, इसमें कहां कमी पड़ रही है ये चिंतन करना हमारा काम है, आपका काम। उसमें अगर हमारी कोई मदद चाहिए इंडिविजुअली विल सिट एंड डिस्कस। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम आने आ रहे हैं उस टॉपिक पे। तो हमें दो तरह से रिजोल्यूशन लेना है सर, कि एक है मन में है विश्वास, जो विश्वास मैंने स्टार्ट किया था ना पहले। तो जब तक हम मन में विश्वास नहीं पैदा करेंगे कि हम कर सकते हैं, आई कैन डू, तब तक हम नहीं करेंगे। ऐसे भी गाना में था ना कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो वो एक दिन क्या, एक दिन मतलब मेरा स्वास्थ्य, मेरी फिटनेस। तो मेरी फिटनेस बनाने के लिए हमें अपने आप में पहले विश्वास रखना पड़ेगा कि यस आई कैन डू। अगर हमने एक रेजोल्यूशन लिया, हमने अगर एक प्लानिंग बनाई कि हमें जी 10 बजे सोना है, 10 बजे सोना है, 10 बजे सो जाना है। अगर नहीं सो पा रहे हैं तो फिर हमें एनालिसिस करना पड़ेगा, कहीं मुझे अनिद्रा की बीमारी तो नहीं, कहीं हमें इंटरनेट का एडिक्शन तो नहीं है ना, कहीं हमने ज्यादा तो नहीं ले ली है 2-4 पैक ज्यादा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हम कुछ ऐसा खाना खा लिए कि वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो दिस इज टू बी पॉइंट टू बी एनालाइज्ड बाय यू ओनली। इसके एनालिसिस कौन करेगा? ओके सर, आप खुद, ये मैं नहीं कर सकता। तो ये एनालिसिस हमें करना है, तब जाकर हम उसको पूरा करना है। साथ में एक बहुत बड़ी चीज जुड़ी होती है, वो ये होती है कि ज्यादा जोगी मत उजाड़। एक कहावत है हमारे उत्तर प्रदेश में, ज्यादा जोगी मत उजाड़। इस मींस अगर एक छोटे से मठ में एक बहुत सारे जोगी को आप रख दीजिए तो वो एक्सक्यूज तो क्या करते हैं, उसी में सब इतने फिचर करेंगे कि वो मठ ही उजड़ जाता है। उसी प्रकार आपको बहुत सारे सजेशन मिलेंगे, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये योग कर लो, ऐसे कर लो। इतनी सजेशन आपके पास आएगी, इतनी सजेशन आपके पास आएगी, आप परेशान हो। अब रामदेव बाबा का वो योग लेके बैठ जाओ सुबह में मोबाइल पे टीवी पे, तो आप देखोगे ये भी करो, ये भी करो, ये भी, अरे कितना करोगे भाई। तो मेरा अपना प्रिंसिपल यहाँ दूसरा है सर, मेरा लाइफ का प्रिंसिपल अलग है। वही मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करना कि ज्यादा नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करें। हम 10 योग नहीं करेंगे, एक ब्रीदिंग कर सकते हैं, एक कर सकते हैं ना, बल एक को तो साधिए, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। तो एक को साध लें। हम ये तो कम से कम कसम खा लें कि रोज हमें मेडिटेशन करना है 10 मिनट मॉर्निंग, 10 मिनट शाम। सुबह उठ के 10 मिनट मुझे चांद से आंख बंद करके अपना हमने कोई कैसेट लगा दिया या ओम लगा दिया, कुछ भी कर दिया, चुपचाप बैठे हैं। क्या बैठ पाते हैं हम लोग? ईमानदारी से बताइए। दिमाग चलने लगता है। जैसे ही बैठे कि 36 प्रॉब्लम दिमाग में घुसने लगती है, वो बेटे को हो, बेटी की हो, अपनी हो, कुछ भी वाइफ की हो। तो हमें वही कंसंट्रेट करना है अपने हेल्थ के लिए। कोई काम नहीं आएगा सर, हकीकत मानिए। मैं कोरोना में फंस गया था लास्ट ईयर, जब मैं डेथ टेबल पे था, बिल्कुल मेरी लास्ट स्थिति थी मेरी। डॉक्टर ने मुझे 5 घंटे का डॉक्टर दिया था कि 5 घंटे बाद आपकी दुकान बंद। तो सोचिए उस वक्त मेरी क्या स्थिति थी, मैं पानी में नहीं सकता था। तो वो समय अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, लेकिन मेरी मजबूरी थी। तो हम ऐसा मजबूर क्यों हो? तो मैं ये कह रहा हूं कि एक के साथ एक साथ आप ये योग साधिए, आप ब्रीदिंग साधिए या मेडिटेशन साधिए। हाँ, और ज्यादा करते हैं तो अच्छी बात, आपके पास ऑलरेडी टाइम है, और भी नॉलेज है, आप और करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक तो करें। लेकिन हम एक भी नहीं करते हैं और स्थिरता से नहीं करते हैं सर। ये एक एनालिसिस का सब्जेक्ट है, ये किस पे क्या बीत रही होगी वो आप अंदर समझें। लेकिन मैंने बहुत ही करीब से देखा है जिंदगी को, मैंने भी, और आपके जैसे हमारे जितने भी माननीय प्रतिष्ठित लोग हैं, ऐसे मीटिंग महीने में मेरे 15-20 होती रहती है। तो सबके साथ उठना बैठना है, आपके साथ हमारा। तो मैंने निर्दिष्ट निकाला है, यही निकाला है कि मुश्किल से 10 से 15% लोग हैं जो बिल्कुल बहुत सीरियस होते हैं, अदरवाइज माइंड कंसंट्रेट होता ही नहीं, किसी न किसी लोग से वो भटकता है।